श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में चैत्र नवरात्रि शुक्रवार के दिन किए जाने वाला एक चुटकी काले तिल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार ने चैत्र नवरात्रि के दिन कर लेना एक चुटकी काले तिल वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसात रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अप्रैल 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है, सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की सप्तमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसीलिए इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की सप्तमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार किया, चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके कोई भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नौकरी लग जाएगी, अगर आप बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को तो जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आप अपने इस चैत्र महीने के पड़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर आप इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का मिलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 4 अप्रैल सप्तमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के शुक्रवार के दिन करना है। किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 अप्रैल शुक्रवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है।
बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उसके भी तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती ही वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर आपको उस रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी जी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसको आपको तुलसी जी के वहां पर प्लोजित कर देना है। दीपक को प्लोजित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्लोजित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उनके ऊपर से आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है और फिर आपको इन काले तिलों को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्लोजित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेष कर हम माता तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निरूपित प्लोजित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्लोजित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो उसे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्लोजित कर देना है। दीपक को प्लोजित करते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी आपको कृपा प्राप्त करवाएं, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएंगी। देखो, अगला उपाय है वह भी बहुत ज़्यादा खास है। तीनों उपाय को आप ज़रूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होंगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपके माता लक्ष्मी के
किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की डेरी बना देनी है, यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उनके बाद आप जो एक बाती लेकर आए हैं उसे दीपक को आपको उन चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के आए हैं उनमें से एक हरी इलायची को तो आपको इस दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबा देना है, यानी कि शहद का लेपन उस हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद के युक्त हरी इलायची है उससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करता रहना है। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर जाना है, तो यह 1 लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेना है, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ में और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय पुराण के मूल मंत्र की श्री शिवाय नमस्तुम 11 बार जाप करना है और यानी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है। देखना एक दिन आपके सब काम बनने जाएंगे। गुरुजी ने बताया है बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको 1 प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपके नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पूर्ण शुद्ध जल से धोकर उसका प्रयोग कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चिट्टी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इसे फिर आपकी शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी विशेष
मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी भी प्रकार आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, जहाँ पर अपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसी की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। बड़ी पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें थोड़ा सा जल भी आपको बेलपत्र के जो आगे वाली पत्ती है उसमें आपको समर्पित करना है और आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पत्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद आप वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होंगी। यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में आपको 3 से 4 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। अगर आपके मन में उपाय के से जुड़ी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। जय माँ लक्ष्मी को यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपको जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है वह अच्छे से नहीं चल पा रही हो तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य तोड़ लेनी है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस भी रख लेना। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट लेनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको यहाँ तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान के जो भी अवतार उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इसके दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उनके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। आपकी सब कामनाएं बनते चले जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी
आपकी परेशानियां हैं वह महादेव जी बहुत जल्द आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। सब मिलकर बोलो हर हर महादेव।